आर्थिक भूगोल की तीसरी यूनिट के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है आज का खनिज तेल। जो हम खनिजों के बारे में देख रहे थे उसके अंदर हम शक्ति संसाधन की बात कर रहे थे और शक्ति संसाधन का आज हमारा ये दूसरा टॉपिक है शक्ति संसाधन। शक्ति संसाधन यानी हमने पहले टॉपिक की शुरुआत की प्राकृतिक संसाधनों से और प्राकृतिक संसाधनों में हमने सबसे पहले धात्विक खनिज के बारे में देखा। जो हमारे पास में 3 या 4 धात्विक खनिज जो हमारे सिलेबस के अंदर हैं। उसके बाद हमने शक्ति संसाधन की बात की जिसके अंदर पहला हमने देखा था कोयला और आज हमने देखने जा रहे हैं पेट्रोलियम। कोयला और उसके बाद देखने जा रहे हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है ये पेट्रो प्लस ओलियम शब्द से बना है। पेट्रो प्लस ओलियम इस प्रकार शब्द से ये बना हुआ है। पेट्रो शब्द का जो अर्थ है यह है शेल, शेल या फिर चट्टान, शेल या फिर चट्टान, ये हमारे पास में आएगा। पेट्रो शब्द का अर्थ है और ओलियम शब्द का अर्थ होता है तेल। इसका मतलब ये हुआ कि चट्टानों से प्राप्त होने वाला तेल जो है उसे हम क्या कहेंगे, पेट्रोलियम। चट्टानों से प्राप्त होने वाला प्राप्त तेल क्या कहलाएगा भी, पेट्रोलियम कहलाएगा, जिसे हम प्राकृतिक तेल कह सकते हैं, खनिज तेल कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अब खनिज तेल की बात करते हैं तो ये भी हमें अवसादी चट्टानों से प्राप्त होगा जिस प्रकार से हमें कोयले की प्राप्ति हो रही थी, अवसादी चट्टानों से। और जो ये अवसादी चट्टानों से प्राप्त होगा वे अवसादी चट्टानें जो हैं वो लगभग कितनी पुरानी होंगी तो उनकी हम बात करें तो वह कार्बोनीफेरस युग के समय की, कार्बोनीफेरस युग के समय की जो चट्टानें हैं वे चट्टानें हमें मिलेंगी। उन चट्टानों को यदि हम देखें तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है तो उसे हम कहते हैं कार्बोनीफेरस एक बड़ा समय है। उस समय के अंदर अलग अलग, जैसे हम देखते हैं कि एक वर्ष के अंदर महीने होते हैं, तो ये कार्बोनीफेरस का कौन सा महीना था, वो था टर्शियरी काल। टर्शियरी युग की जो चट्टानें हैं वहाँ से हमें पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है। तो पहली बात तो हमारे पास ये हो गया कि पेट्रोल जो है हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा। और पेट्रोल का जो शोधन किया जाएगा, पेट्रोल का जो उत्पादन किया जाएगा, उत्पादन वो एक खान के रूप में नहीं होगा, वह किस रूप में होगा भी, वो कुएं के रूप में होगा। यानी तेल के हमें कुएं खोदे जाएंगे और वहाँ से हम तेल की प्राप्ति करेंगे। जैसे हम पहले खान खोदते थे और वहाँ जाकर के नीचे हमें खदानों में से कोयला प्राप्त करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर हमें इसका जो उत्पादन है, इसका जो खनन है वो किस रूप में किया जाएगा, वह कूप के रूप में किया जाएगा। कूप के रूप में किया जाएगा यानी कुएं के रूप में किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारे पास में कौन सा क्षेत्र आता है। तो विश्व के अंदर सर्वाधिक जो तेल उत्पादन करने वाला जो क्षेत्र है वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब जो देश है यह विश्व में सर्वाधिक तेल उत्पादन करता है। यह अरब जो क्षेत्र है हमारे पास में, अरब कंट्रीज जो है वे सर्वाधिक तेल उत्पादन करती हैं, परंतु विश्व के अंदर उनका जो उत्पादन का जो स्तर है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो देख लेते हैं, पहले नंबर पर हमारे पास में सऊदी अरब आ गया। सऊदी अरब में हम देखेंगे तो ध्यान रखना भी सऊदी अरब में जो हमारे पास में स्थान है वो है अभी देहरान क्षेत्र है। देहरान सबसे पहला जो क्षेत्र है इसका वो कौन सा है, देहरान में सबसे पहले तेल कुआं खोदा गया था। विश्व का प्रथम तेल कूप, विश्व का प्रथम तेल कूप जो है वो कहाँ से, देहरान से खोदा गया। उसके बाद देखें तो इसका और कौन सा क्षेत्र है, वो है दमाम। देहरान
दमाम, देहरान दमाम जो है इसके प्रमुख तेल उत्पादन क्षेत्र है। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि राजस्थान के अंदर जैसलमेर है, बाड़मेर है, ये वाला क्षेत्र है तेल उत्पादन का, उसी प्रकार से ये भी उसके ज़िले और राज्यों के नाम हैं। तो हमें इसी प्रकार से इनको याद करना होगा। इनकी जो तेल शोधन रिफाइनरी है, यानी यहाँ से जो तेल उत्पादन किया जाएगा, इसका जो कच्चा तेल है, कच्चा तेल का को या कच्चे तेल का शोधन जो किया जाएगा, जो हम शोधन करेंगे वो कहाँ से होगा? देखिए, का शोधन यहाँ के कच्चे तेल का शोधन रास तनूरा रिफाइनरी से होगा। अभी रिफाइनरी, रास तनूरा रिफाइनरी से उसका शोधन किया जाएगा, क्योंकि पेट्रोलियम में बहुत से पदार्थ होते हैं, अलग अलग पदार्थ होते हैं, जिसमें से हम पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, केरोसिन बनाते हैं। इस प्रकार से जितने भी ये पदार्थ होते हैं, अलग अलग तेल हम निकालते हैं, तेलों की वैरायटी जो हम देखते हैं, वो क्या होता है? वो पूरा का पूरा मिक्सर रूप में पेट्रोलियम होता है, और उस पेट्रोलियम को शोध करना पड़ता है, उसका शोधन करना पड़ता है, उसे अलग अलग किया जाता है। तो इसका जो तेल शोधन क्षेत्र है वो कौन सा है? रास तनूरा है। उसके बाद देखिए ज़रा, हमारे पास में आता है एक ईरान। तो ईरान में ध्यान रखेंगे आप, ईरान का जो हमारे पास क्षेत्र बनेगा, ईरान दूसरे नंबर पे आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा इराक। इन दोनों का जो क्षेत्र है, दोनों पास पास में है। ये आएगा हमारे पास में किरकुक और बसरा, किरकुक और बसरा। इसका जो आएगा वो मस्जिदे सुलेमान जो क्षेत्र है, हफ्तकुल, ये क्या हो गया हमारे पास भी? तेल उत्पादन के क्षेत्र हो गए। इनके जो तेल शोधन का जो क्षेत्र है, तेल शोधन जो कारखाना है वो है अभी आबादान रिफाइनरी, यहाँ से इसका तेल शोधन किया जाता है। तेल शोधन का जो कारखाना है वो आबादान में है, परंतु तेल उत्पादन के जो क्षेत्र हैं वो इस प्रकार से ईरान में मस्जिद सुलेमान है और हफ्तकुल है, और इराक के अंदर किरकुक और बसरा है। तो ये हमारे पास क्षेत्र आगे किसके? इस अरब कंट्री वाले क्षेत्र के। और यहीं पर अगर मैं बात करूं तो कुवैत के अंदर, कुवैत में विश्व का वृहत्तम संचित भंडार है। भी वृहत्तम संचित भंडार किस क्षेत्र के अंदर है? तो कुवैत के अंदर है, कुवैत। इसी के साथ यूएई, ठीक है, यूएई, तो वहाँ पर भी हमें इस तेल के क्षेत्र मिलेंगे। तो उन्हें हम ज़्यादा बारीकियों से हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप मोटे तौर पर याद कीजिए कि पहले तो जहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होगा उसके तो पूरे पॉइंट याद करें, और जिसमें थोड़ा बहुत उत्पादन होता है उसके डायरेक्ट आप देशों के नाम याद कर लीजिए। तो देशों में अन्य देशों की बात करूँ यहाँ पे मैं, अन्य देश, तो इसमें आप यहाँ पे लिख सकते हैं यूएई, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, अरब अमीरात, ये हो गया हमारे पास। क्लियर है? इतनी बात हुई। अब कुछ और देखते हैं जो दूसरे नंबर पर आएगा हमारे पास में। अभी तक हम पहले नंबर पे देख रहे थे सऊदी अरब, और सऊदी अरब के साथ ही हम देख रहे थे कुछ देशों के बारे में जो इस अरब कंट्री के अंदर आते हैं, अरब प्रदेश के अंदर आते हैं। ये कौन सा क्षेत्र है? तो ये एशिया का जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है, अभी इसे हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम एशिया। दक्षिण पश्चिम एशिया ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है अरब का प्रायद्वीप, अरब का
प्रायद्वीप। अब ये अरब का प्रायद्वीप कहाँ मिलेगा आपको? तो ये जो हमने विश्व मानचित्र की जो हमने क्लासें लगाई थी वहाँ पर आप देख लेना कि एशिया महाद्वीप वाला वीडियो चेक करना, उसके अंदर आपको मिल जाएगा कि हमने एशिया के अंदर कौन कौन से एशिया के हिस्से को क्या क्या नाम दिया था। तो ये अरब का प्रायद्वीप वहाँ पर स्थित है। आगे देखते हैं दूसरे नंबर पर जो हमारे पास में आएगा वो कौन है? तो सेकंड हम देखते हैं उत्पादन करने वाला, वो है यूएसए। यूएसए, इसे आप जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका आ गया हमारे पास में। इसमें यदि मैं बताऊं आपको तो अमेरिका का पहला प्रथम तेल कुआं जो खोदा गया था वो पेंसिल्वेनिया में, पेंसिल्वेनिया इसका राज्य है, पेंसिल्वेनिया प्रांत है। पेंसिल्वेनिया के टिट्सविले में उत्पादन किया गया था। पेंसिल्वेनिया के टिट्सविले में इसका क्या किया गया? अभी उत्पादन कुआं खोदा गया था, पहला कुआं। इसके बाद देखते हैं कि इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो मध्य क्षेत्र देख लेते हैं। हमारे पास में मध्य क्षेत्र में जो आएगा यूएसए का जो मध्य क्षेत्र है, मध्य यूएसए का जो क्षेत्र है, इसमें कौन कौन आ रहा है? तो इसमें आएगा अरकनसास में, एक मिनट, अरकनसास इसका राज्य है, एक अरकनसास है। और ओक्लाहामा, ठीक है। ये मध्य क्षेत्र के अंदर स्थित इसके प्रांत है। जिससे आप कहोगे कि झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उस प्रकार से ये इसके राज्य है। नेक्स्ट आते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा इसका जो क्षेत्र है वो है खाड़ी तटीय क्षेत्र, खाड़ी तटीय क्षेत्र। ज़्यादातर हमें जो भी विश्व के अंदर खनिज तेल प्राप्त होगा ना, वो पेट्रोलियम जो प्राप्ति होगी वो सबसे अधिक तटीय क्षेत्र के अंदर बहुत मिलती है अभी, जिसे हम अपतटीय क्षेत्र कहते हैं। तटीय यानी कि उस देश का जो तट का जो क्षेत्र होता है, वहाँ जहाँ महासागर, सागर और तट आपस में मिलते हैं ना, उस क्षेत्र के अंदर सबसे अधिक तेल उत्पादन होता है। भारत की बात करेंगे तो वहाँ पर भी हमें तट पर उत्पादन मिलेगा। यूएसए की बात करें या किसी और अन्य देशों के, हम वेनेजुएला की बात करें तो हर किसी देश के, चाइना की बात करें तो दक्षिण चाइना सी जो हमारे पास में है, तो वहाँ पर भी उसका उत्पादन पेट्रोलियम का होता है। तो इसीलिए आप ध्यान रखना भी खाड़ी तटीय क्षेत्र अपने को ध्यान रखना है। अब खाड़ी कौन सी? ये अब आप देखो कि यूएसए का मानचित्र याद करो कि मानचित्र में आपने खाड़ी कौन सी देखी थी। एक हमारे पास में कैलिफोर्निया की खाड़ी थी और एक हमारे पास में मैक्सिको की खाड़ी। तो हम बात कर रहे हैं मैक्सिको की खाड़ी का जो क्षेत्र है, यहाँ पर हमें मिलेगा कौन सा भी? टेक्सास प्रांत हो गया, मिसिसिपी, टेक्सास, मिसिसिपी, अलाबामा और फ्लोरिडा। ये इसके मुख्य प्रांत है जहाँ से उत्पादन होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं तो कैलिफोर्निया क्षेत्र। हालांकि यूएसए के तट पर सिर्फ एक ही खाड़ी आती है, मैक्सिको की खाड़ी। कैलिफोर्निया की खाड़ी वो यूएसए के तट पर नहीं है, वह कहाँ पर मिलेगी हमें? मैक्सिको के तट पर मिलेगी। मैक्सिको जो देश है ना, उसके तट पर। तो कैलिफोर्निया जो क्षेत्र है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको तेल उत्पादन क्षेत्र लॉस एंजलिस यहाँ पे क्षेत्र हमें मिलेगा। और यह वह क्षेत्र है जो हमें सबसे अधिक फिल्म उद्योग के लिए फेमस है। अभी फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो फेमस है, यानी जो आप सुनते हो ना हॉलीवुड, जो हॉलीवुड है वो यहीं पर स्थित है। इसके बाद देखिए रॉकी का क्षेत्र, रॉकी
पर्वतीय क्षेत्र। तो रुकी पर्वतीय क्षेत्र के अंदर हमें कौन से राज्य मिलेंगे? तो देखिए मोंटाना प्रांत है, न्यू मैक्सिको प्रांत है, न्यू मैक्सिको, मोंटाना और न्यू मैक्सिको प्रांत है जो इस क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो अब आपको क्या करना होगा भाई, जब आप इसके बारे में पूरे विस्तार से, क्योंकि आपको जो प्रश्न पूछेगा वो या तो ऐसे कह सकता है, छोटे प्रश्नों के अंदर भी सुन लीजिएगा कि वहाँ पर यूएसए में आपसे पूछेगा कि यूएसए के अंदर प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं। तो आपको उसके लिए इसके क्षेत्रों के नाम याद रखने हैं कि ये वाले क्षेत्र हैं हमारे पास में। और अगर पूरे बड़े प्रश्न के रूप में पूछ लेता है, निबंधात्मक के रूप में, कि भी पेट्रोलियम के उत्पादन का वर्णन कीजिए, तो तब आपको पहले उससे वहीं से शुरुआत करनी है कि किस प्रकार से पेट्रोलियम कहाँ से प्राप्त होता है और सर्वाधिक हमें पेट्रोलियम कहाँ मिलेगा, कौन सी चट्टानों में प्राप्त होता है। फिर उसके बाद जब आप ये सब बातें लिखोगे तो इतनी बातें सीधी सी बात है कि आपको याद नहीं रहेंगी, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि हमें सिर्फ ओनली एग्ज़ाम देना है। तो फिर आप क्या करोगे, कम से कम आपको ये क्षेत्र याद होने चाहिए भी, मध्य क्षेत्र, खाड़ी तटीय क्षेत्र, कैलिफोर्निया, रॉकी, ताकि अगर आपको आगे वाले नहीं याद ना तो आप उसके अंदर कुछ ना कुछ लिख सकें। तो इसके लिए आपको पहले मेन चीज़ याद होनी चाहिए। और फिर आती है फाइनल बात, मानचित्र बनाना आना चाहिए भी। यूएसए का मैप बनाओ या भले उत्तरी अमेरिका पूरा का पूरा मैप बनाओ, उस मानचित्र छोटा सा मैप बना करके उसमें आप कुछ क्षेत्र दर्शा देना। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो हम देख लेते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास में ये इतना नीचे वाला जो हमारे पास पोर्शन है ना, ये वाला, ये यूएसए है, सिर्फ इतना यूएसए ये वाला। तो इसमें आप कौन कौन से क्षेत्र दर्शाओगे? तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक तो अपलेशियन पर्वतमाला वाला क्षेत्र है, यहीं से कोयला प्राप्त होता है, यहीं से पेट्रोलियम मिलता है। और यहीं पर है पेंसिल्वेनिया जो प्रांत है वो यहाँ पर स्थित है। उसके बाद देखिए मध्य वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर मिसिसिपी और मिसौरी नदियाँ हैं, मिसिसिपी मिसौरी नदियों वाला क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है। तो यहाँ इसी क्षेत्र के अंदर हम बात कर रहे थे, जो आपके ओक्लाहोमा, अरकानसास जो है वो यहाँ पर आते हैं। फिर आप बताओगे कैलिफोर्निया, तो यहाँ कैलिफोर्निया राज्य है, कैलिफोर्निया खाड़ी नीचे रह जाती है। ये कैलिफोर्निया खाड़ी मैक्सिको देश के अंदर आती है, परंतु कैलिफोर्निया राज्य ऊपर यूएसए के पास में है। तो यहाँ पर स्थित है लॉस एंजलिस है। फिर यहाँ पर रॉकी पर्वतमाला यहाँ से गुजरती है इस प्रकार से। तो उस रॉकी पर्वतमाला के क्षेत्र में आप बता सकते हो कौन कौन से राज्य आते हैं। तो यहाँ पे मोंटाना और न्यू मैक्सिको मैंने आपको यहाँ पे बताया। खाड़ी प्रदेश, तो ये मैक्सिको की खाड़ी है। अब यहाँ देखो, इस मैक्सिको खाड़ी के साथ में यूएसए की सीमा लग रही है। तो यहाँ पर यूएसए की सीमा लग रही है, तो यहाँ यूएसए के कौन से देश आते हैं, कौन से राज्य आते हैं? तो टेक्सास है, टेक्सास के बाद में मिसिसिपी है, उसके बाद बात करें तो अलाबामा है, अलाबामा अपलेशियन के दक्षिण में भी आता है, और उसके बाद में आता है फ्लोरिडा। ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है? फ्लोरिडा का क्षेत्र है। तो आपको इस तरीके से वहाँ पर कम से कम जरूर शो करना है। तो उसके लिए आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि उसकी लोकेशन कैसी है, अपलेशियन पर्वतमाला कहाँ है, रॉकी कहाँ पर है। इन सब को आप थ्योरी में खूब पढ़ लोगे, थ्योरी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर अच्छे नंबर लेना चाहते हो तो डायग्राम, मानचित्र बनाना जरूरी है। क्लियर है ना? आगे देखिए जरा, जल्दी से देख लेते हैं। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं, तीसरे नंबर पर बात करते हैं रूस। रूस में देखिए उत्पादन क्षेत्र आपको कहाँ पर मिलेगा? सबसे पहला हमारे क्षेत्र मिलेगा वोल्गा यूराल क्षेत्र, वोल्गा यूराल क्षेत्र। बस यहाँ पर अगर आप एक बात भी इंपॉर्टेंट लिख देते हो ना कि भी ये जो क्षेत्र है ये कहाँ पर है, तो ये मॉस्को में है, मॉस्को के उत्तर पूर्व में। मॉस्को के कहाँ पर है ये? उत्तर पूर्व में। अब मॉस्को रूस की राजधानी है, उसके उत्तर पूर्व में ये वोल्गा और यूराल का क्षेत्र है। तो वहाँ पर आप लिख सकते हो कि मॉस्को जो औद्योगिक पेटी है, जो औद्योगिक क्षेत्र है, वो उसको पेट्रोलियम की जो प्राप्ति होती है वो यहीं से होती है। मॉस्को यूराल औद्योगिक पेटी।
ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद बताऊँ मैं आपको कॉकेशस, काकेशस। अब काकेशस पर्वतमाला कहाँ पर है, काकेशस पर्वतमाला कहाँ है, तो उसके बारे में याद रखो भी। काकेशस पर्वतमाला जो है वो एशिया और यूरोप के बीच में है, जैसे यूराल पर्वतमाला ये भी एशिया और यूरोप के बीच में थी। काकेशस पर्वत का उत्तरी एवं दक्षिण पदीय क्षेत्र। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है बाकू क्षेत्र। ये बाकू क्षेत्र जो है ये आता है अजरबैजान में, अजरबैजान के अंतर्गत आता है। जो इस क्षेत्र का, जो कॉकेशस क्षेत्र में जितना भी उत्पादन होता है उसका 12% उत्पादन यहीं से होता है, उसका 12% अकेला बाकू क्षेत्र उत्पादन करता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे पास में। फिर हम बात करते हैं फरगना क्षेत्र। फरगना जो क्षेत्र है, फरगना क्षेत्र ये फरगना घाटी है, फरगना घाटी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, जो कि जहाँ पर अगर मैं महत्वपूर्ण स्थान बताऊँ आपको तो हमें यहाँ पर मिलेगा ताशकंद और समरकंद, जो कि वर्तमान में किर्गिस्तान में है। किर्गिस्तान के अंतर्गत आते हैं ताशकंद और समरकंद, ठीक है, किर्गिस्तान के अंतर्गत आते हैं। ये रूस का हिस्सा हुआ करते थे पहले। यूक्रेन है हमारे पास में, अजरबैजान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, कजाकिस्तान है। ये सारे के सारे 15 देश ऐसे हैं जो कि रूस से अलग होकर के बने हैं। रूस से अलग होकर के जो बने देश हैं वो 15 देश हैं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है इनके बारे में। और अंत में हम देखते हैं तो इसका जो और क्षेत्र है वो उसमें आ जाएगा हमारे पास में पश्चिमी साइबेरिया, ओबे नदी बेसिन, पश्चिमी साइबेरिया। इसके अलावा और कौन सा क्षेत्र है हमारे पास में, तो और हमारे पास में है सखालिन द्वीप, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। सखालिन द्वीप जो है ये पूर्वी तट पर स्थित है, पूर्वी तट, रूस का पूर्वी तट जब आप देखोगे तो वहाँ हमें सखालिन द्वीप मिलेगा, सखालिन द्वीप। तो वो भी क्या है, उत्पादन के लिए, पेट्रोल उत्पादन के लिए फेमस है। चलिए थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं, एक क्षेत्र और रह गया हमारे पास में, वेनेजुएला की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। वेनेजुएला आज लास्ट टॉपिक है, इसलिए आज पूरे टॉपिक की आपको पीडीएफ ऐसी की ऐसी सारी मिल जाएगी, परंतु आपको इनको अच्छी तरीके से देखना है, समझना है भाई, ठीक है ना। खाली अपने नोट्स बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक आपको इसकी लोकेशन नहीं पता ना तो आप उसके बारे में कुछ नहीं लिख सकते। तो वेनेजुएला देखिए जरा, वेनेजुएला जो है ये दक्षिण अमेरिका के अंदर है, दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक तेल उत्पादन करने वाला देश यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन करता है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का 70% पेट्रोलियम का उत्पादन करता है। पेट्रोलियम 70% पेट्रोलियम का उत्पादन अकेला कौन कर रहा है, वेनेजुएला कर रहा है। वेनेजुएला में एक झील है अभी मकाइबो, कुछ इस प्रकार का नाम है। अभी थोड़ा सा कुछ बातें ऐसी, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो दिमाग से निकल जाते हैं। यहाँ पे देखना पड़ेगा। काफ़ी फेमस झील है, यहाँ की झील क्षेत्र है
तो इस झील क्षेत्र से हमें उत्पादन मिलेगा। दूसरा यहाँ पे कौन सा है, ओरिनिको नदी मुहाना। ओरिनिको नदी मुहाना, मुहाना वो होता है जहाँ पर नदी अपना जल ले जाकर के गिराती है, जहाँ महासागर में जाकर के वो मिलती है। तो ये अटलांटिक महासागर में जहाँ जाकर के मिलती है ना, उस क्षेत्र में अपने साथ भाग करके वो बहुत ही जैविक पदार्थों को साथ में लेकर जाती है, जो धीरे धीरे वहाँ जमा हो गए और वर्तमान में वो किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, पेट्रोलियम और कोयले वगैरह में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इसलिए आपको मैंने पहले बताया कि जो खनिज शक्ति संसाधन होते हैं, शक्ति संसाधन जो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये कार्बन से बनते हैं। किससे बनते हैं? कार्बन से। क्योंकि शक्ति किसके पास होती है? कार्बन के पास में शक्ति है, वो हमें ताकत देता है। हमारे अंदर भी कार्बन है, तो इसलिए हम चल फिर रहे हैं। अगर हमारे पास कार्बन नहीं होगा तो हम चल फिर नहीं सकते, इसलिए ऊर्जा हमें कार्बन से प्राप्त होती है। तो कोयले में कार्बन होता है, पेट्रोलियम है। अब ये सब चीज़ें किससे बनती हैं? कार्बन से। और कार्बन कहाँ किस में पाया जाता है? जैविक तत्वों में कार्बन पाया जाता है। जो जैविक पदार्थ होते हैं उसके पास कार्बन होता है। प्राणी वर्ग है, हम जीव हैं, जीव जंतु होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उन सब के पास में कार्बन की मात्रा होती है। तो इसीलिए वो जीवित हैं, वो वृद्धि करते हैं, वो श्वास लेते हैं। जिनके पास कार्बन नहीं होता वो ना श्वास ले सकता है, कुछ नहीं कर सकता, वो ना उसमें वृद्धि होगी। तो इसीलिए नदी मुहाने पर क्या होता है कि जितने भी पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं, पेड़ गिर गए, नदी क्या करती है, वो बहा करके कहाँ लाती है? उस तटीय क्षेत्र के अंदर लाती है। इसलिए हमें तटीय क्षेत्र में सबसे अधिक उत्पादन मिलता है। लास्ट में हम देखते हैं, भारत की बात करते हैं अभी। भारत, तो भारत में आपको उत्पादन क्षेत्र देखना कहाँ पर मिलने वाला है। सबसे पहला जो हमें क्षेत्र है वो ब्रह्मपुत्र घाटी में है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के अंदर हमें जो उत्पादन मिलेगा, ये देखना जरा, ये असम के अंदर है। असम से अराकान पर्वत, असम से अराकान पर्वत तक 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर लंबी पट्टी में हमें पेट्रोल की प्राप्ति होती है। उसमें से हमने जो हमारे दो मुख्य क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं, तो देखिएगा, एक है हमारे पास में डिब्रूगढ़ और एक है हमारे पास में गुवाहाटी। डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी, नाम सुना है इनके बारे में, डिब्रूगढ़ गुवाहाटी। अब देखो, इनके बारे में अपना नाम सुना है लेकिन इनका नहीं सुना है, तो इसीलिए हमें इनके नाम सुनने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे कहाँ पर है, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। ये क्षेत्र हुआ। इसके बाद देखिए, जो फेमस, जो भारत के अंदर सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो क्षेत्र है, नोट कर रहे हो क्या? चलो यहीं पे लिखता हूँ। इसमें सबसे अधिक जो उत्पादन करने वाला क्षेत्र हमारे पास में भारत के अंदर, वो कौन सा है? देखिए जरा, वो है अपतटीय क्षेत्र। ये अपतटीय क्षेत्र कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र व गुजरात तट। इस तट में हमारा सबसे बड़ा उत्पादन जो केंद्र है वो है बॉम्बे हाई। यह भारत का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र है। पहले नंबर पे बॉम्बे हाई, दूसरे नंबर पे असम का क्षेत्र, और तीसरे नंबर पर आएगा हमारे पास में राजस्थान का क्षेत्र भी। तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा? राजस्थान। और राजस्थान के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो उसमें मैं बता देता हूँ। एक हमारे पास में है बीकानेर नागौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, बेसिन इसके आगे लगा लेना भी, ठीक है। दूसरा हमारे पास में है जैसलमेर बेसिन। तीसरा हमारे पास जो क्षेत्र है, तीसरा क्षेत्र जो है वो है बाड़मेर सांचौर बेसिन। बाड़मेर सांचौर बेसिन जो है यहाँ उत्पादन होता है। और इसका चौथा जो क्षेत्र है हमारे पास में वो है विंध्यन क्षेत्र। विंध्यन क्षेत्र जो है ये हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत है। कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, उस क्षेत्र में जो है वो विंध्यन क्षेत्र आएगा। बाड़मेर सांचौर, यहीं पर ही राजस्थान का सबसे पहला कुआं खोदा गया था, मंगला।
मंगला कुआं जो है यहाँ पे खोदा गया और वर्तमान में आज यहाँ पे रागेश्वरी, भावेश्वरी, विजया, ठीक है, इस प्रकार से बहुत से यहाँ पर कुएं खोदे जा चुके हैं। तो ये था हमारे पास में पेट्रोलियम उत्पादन के क्षेत्र और पेट्रोलियम के बारे में उसकी जो हमारी आज की क्लास थी। तो इस प्रकार से हमारा शक्ति संसाधन जो है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद में आते हैं अपन परमाणु शक्ति पर। परमाणु शक्ति के अंतर्गत आपको यूरेनियम और थोरियम के बारे में पढ़ना होगा, तो उसे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे।